ईश्वर ने एक खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है, तो और प्रयास करें इसे और खूबसूरत बनाने का। निरंतर रूप से, नियमित रूप से कुछ बेहतरीन, कुछ अच्छा करने का प्रयास है जो करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। देखिए साथियों, ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम आने वाला है और उनके लिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें आधुनिक काल के अंदर बाद में एक बिंदु आता है, एक प्रकरण आता है, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं। हिंदी गद्य की अन्य विधाओं का विकास या अन्य विधाएं जिसके अंदर जीवनी, आत्मकथा वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आती है। जीवनी हो गई, आत्मकथा हो गई, रिपोर्टाज वगैरह हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें आती है। तो वहीं से मैं प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारी जीवनियाँ हैं, बहुत सारी आत्मकथाएं हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, वो इम्पोर्टेंट आपको जो ये टॉपिक है जो मैं आपको करवा दूँ, क्योंकि यूँ तो बहुत सारी है। तो आप जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, ताकि वो भी जुड़कर इसका लाभ ले सके। प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्तिक प्रसाद खत्री की। यहीं से एक सवाल बन जाता है। सर्वप्रथम जीवनी जो लिखने वाले थे वो कार्तिक प्रसाद खत्री थे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जीवनी के जो तत्व होते हैं, उन सभी तत्वों को समाहित करते हुए जो सर्वप्रथम जीवनी लिखने का कार्य किया था, वो किया था कार्तिक प्रसाद खत्री ने। ये सवाल भी आता है। अब इनकी जीवनियों को देख लीजिए आप। अहल्याबाई का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र और छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र। तो कार्तिक प्रसाद खत्री की प्रमुख 3 जीवनियाँ ध्यान में रखिएगा। अहल्याबाई की जीवनी और मीराबाई का जीवन चरित्र और छत्रपति शिवाजी का। अहल्याबाई, मीराबाई, शिवाजी। अहल्याबाई, मीराबाई, शिवाजी कौन? कार्तिक प्रसाद खत्री। इनको तो याद करना ही करना है आपको, ठीक। अगले रचनाकार की मैं बात करूं तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब ने प्राचीन पंडित और कवि, एक तो ये लिखी प्राचीन पंडित और कवि, दूसरी सुकवि संकीर्तन और तीसरी चरित चर्चा। इनकी जीवनियाँ 3, प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन, चरित चर्चा। और भी है, लेकिन प्रमुख रूप से इनको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। द्विवेदी हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें हम तो भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब की देखें तो चरितावली, बादशाह दर्पण, बूंदी का राजवंश, उदयपुरोदय। चरितावली, बादशाह दर्पण, बूंदी का राजवंश, उदयपुरोदय। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 4 जीवनियाँ आपको है जो याद रखनी है, ठीक है। आगे देखिए जैनेन्द्र की अकाल पुरुष गांधी, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है बहुत। अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी कौन? जैनेन्द्र। मोहन राकेश की है आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश की क्या है? आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश कहाँ तक गए? आखिरी चट्टान तक गए। प्रभाकर द्विवेदी महोदय की है पार उतार कहाँ जाई हो, पार उतार कहाँ जाई हो। और धूप में सोई नदी, इसको जरूर ध्यान में रखना। धूप में सोई नदी कौन? प्रभाकर द्विवेदी। अब धूप में सोई नदी, धूप कब आती है? धूप कौन करता है? प्रभाकर ही करता है, ठीक है। माफ करें, प्रभा के समय धूप निकलने लग जाती, प्रभाकर। धूप में सोई नदी, ध्यान में रखिएगा। बात करें रोम्या रोला की तो इनकी जीवनी मिलती है हमें महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष किसकी है? रोम्या रोला की है, ठीक है। जिन साथियों ने लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर कर दें, पहली बार देखने और सब्सक्राइब भी कर लेना। रामचंद्र दिवाकर की बात करें तो महायोगी अरविंद। रामचंद्र दिवाकर की क्या है? महायोगी अरविंद, ये लिखी इन्होंने। शिव प्रसाद सिंह, जरूर ध्यान में रखना, उत्तर योगी श्री अरविंद। शिव प्रसाद सिंह की है कौन सी? उत्तर योगी श्री अरविंद। बलराज मधोक की है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाल बहादुर शास्त्री। तो बलराज की भी ये दोनों ध्यान में रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाल बहादुर शास्त्री। शिवरानी देवी की है प्रेमचंद घर में, ये जीवन माफ़ कीजिए, शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में। इन तीनों का पूछा जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, अमृत राय की है कलम का सिपाही,
कलम का सिपाही अमृत राय, और मदन गोपाल की है कलम का मजदूर। कलम का मजदूर। तो प्रेमचंद घर में शिवरानी, कलम का सिपाही अमृत राय और कलम का मजदूर मदन गोपाल। ठीक है, आगे देखिए। गंगा प्रसाद पांडे रचित है महाप्राण निराला। महाप्राण निराला कौन? गंगा प्रसाद पांडे। रामविलास शर्मा की, ये कई बार पूछी जाती है, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना किसकी है? रामविलास शर्मा की। इन इतनी जीवनियों को तो जरूर याद कर लीजिएगा आप, बाकी याद रहे न रहे। विष्णु प्रभाकर की इनको जरूर याद कर लीजिएगा। आवारा मसीहा जो शरचंद्र साहब से संबंधित है, आवारा मसीहा, दिशा द्वार, दिशा की खोज और दिशांत विष्णु प्रभाकर की। राजकमल राय की है शिखर से सागर तक। राजकमल राय की शिखर से सागर तक। अब्दुल हमीद की है छोटे आदमी की बड़ी कहानी, और ये किससे संबंधित है? डॉक्टर राही मासूम रजा की। छोटे आदमी की बड़ी कहानी कौन है लिखने वाले? रचयिता अब्दुल हमीद। विष्णुचंद शर्मा की बात करें तो मुक्तिबोध की जीवनी और अग्नि सेतु, ये दो जीवनियाँ प्रमुख हैं इनकी, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। विष्णुचंद शर्मा की मुक्तिबोध की जीवनी और अग्नि सेतु। घनश्याम दास बिड़ला की है बापू मेरे जीवन में गांधी जी। एक तो बापू और मेरे जीवन में गांधी जी किसकी है? घनश्याम दास बिड़ला की। किसकी है? घनश्याम दास बिड़ला की। आगे देखें, सुशीला नायर की है बापू के कारावास की कहानी। बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर की। हंसराज रहबर की योद्धा सन्यासी कौन? विवेकानंद जी। फिर कहता हूँ, यूँ तो जीवनियाँ बहुत लोगों ने लिखी है, बहुत सारी, लेकिन प्रमुख जो पूछी जाती रही है और जो पूछी जा सकती है, तो इतनी को तो कम से कम आपको याद रखना ही रखना है। हंसराज रहबर की है योद्धा सन्यासी कौन? विवेकानंद। वहीं सूचना विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा भी प्रकाशित एक जीवनियाँ का संग्रह है संघर्षकालीन नेताओं की जीवनी। संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ। ठीक है। ईश्वर प्रसाद वर्मा की है मालवीय के संकल्पों का भारत। मदन मोहन मालवीय के संकल्पों का भारत। ईश्वर प्रसाद वर्मा की है मालवीय के संकल्पों का भारत। बाबू राधाकृष्ण दास की है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। बाबू राधाकृष्ण दास की है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। बात करें रामनिवास राजू की। रामनिवास राजू मरुभूमि का वह मेघ इस नाम से है, जो कि घनश्याम बिड़ला की जीवनी है। मरुभूमि का वह मेघ किसने लिखी? रामनिवास राजू ने। जगदीश चंद्र माथुर की बात करें, जिन्होंने जीना जाना। जिन्होंने जीना जाना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की। शिव सागर मिश्र की है दिनकर एक सहज पुरुष। शिव सागर मिश्र की कौन सी है? दिनकर एक सहज पुरुष। दिनकर एक सहज पुरुष। रमाशंकर व्यास की है नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र कौन है? रमाशंकर व्यास जी। देवी प्रसाद मुंसिफ की देखें तो जसवंत सिंह, अकबरनामा और महाराणा प्रताप सिंह। और भी है इनकी, लेकिन ये तीन तो जरूर याद रखना। जसवंत सिंह, अकबरनामा और महाराणा प्रताप सिंह कौन? देवी प्रसाद मुंसिफ की जीवनी। बाल मुकुंद गुप्त की बात करें तो हरिदास गुरमानी। हरिदास गुरमानी। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा की देख लीजिए कर्नल टोड और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गौरीशंकर हीराचंद ओझा की कर्नल टोड और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये थी अपने विभिन्न जो विधाएं हैं उनके अंदर सबसे पहला प्रकरण जीवनी हमने देखी। आगे वीडियोज़ के अंदर आत्मकथा वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें हम देख लेंगे। अगर अच्छा लगा है मेरा ये प्रयास, सोचा कि 4-5 वीडियो बनेंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो ये बना रहा हूँ 4-5 वीडियो। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक किया करें, और मित्रों को दिखाना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें सभी ग्रुप के अंदर। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 8600 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। तो पढ़ाई को लेकर आप डिस्टर्ब रहते हैं और अपने आप को डिमोटिव सा महसूस करते हैं, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़। इस पर मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक 2 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो डाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आदि की
आवाज़ यूट्यूब चैनल को भी। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।